मित्रों, वेलकम टू कानून प्लस चैनल। टुडे मैं आज आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है आईपीसी 306 का, उस पर चर्चा करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट आया है और इम्पोर्टेंट जजमेंट है इसके बारे में। और ये समझना बहुत जरूरी है कि अवेजमेंट टू सुसाइड मतलब अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो उसको अंजाम देने में आपका क्या रोल है। अगर आपने उसमें इन्वॉल्व है, आप उसके उस सुसाइड प्रोसेस में आइदर उसको इंस्टिगेट किया हो, मरने के लिए प्रताड़ित किया हो, मजबूर किया हो, या उसके इस प्रोसेस में उसकी मदद की हो, तब ये 306 आईपीसी का अप्लाई होता है, जिसको बोलते हैं फर्दरेंस अबेटमेंट टू सुसाइड। अब ये बीएनएस 108 में उसमें भी वर्डिंग्स चेंज हो गई है, लेकिन ओवरऑल आईपीसी 306 का जो पॉइंट्स था वो पॉइंट अभी भी बरकरार है। और मित्रों, ये केस जो मैं मोहन भाई संजीव भाई देलकर का, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मोहन भाई संजीव भाई देलकर लगातार 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और वो भी दादर नगर हवेली के सिलवास, और उनके फादर भी पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और अब उनकी वाइफ 2 बार कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही है। मतलब समझते हैं 10 टर्म्स इन वन फैमिली, 7 बाई हिमसेल्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मोहन भाई संजीव भाई देलकर एक एडवोकेट थे पहले, उसके बाद किसान भी थे, बाद में फिर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। दैट मींस ही हैड लीगल नॉलेज एंड ही न्यू हाउ टू प्ले विद द सिस्टम। एंड परहैप्स किसी कारण से 2003 में उन्होंने अपने फादर के नाम से, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, संजीव भाई नाम था उनका, उनके नाम से उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, एजुकेशन ट्रस्ट। और उस एजुकेशन ट्रस्ट के तहत अभी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और वो महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड कॉलेज। आर्ट्स का भी है, कॉमर्स का भी है, फार्मेसी का भी है, एजुकेशन का भी है, मैनेजमेंट का भी है, रिसर्च का भी है, एंड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। इसके अलावा जो मोहन भाई हैं, जो मोहन भाई थे, वो ट्राइबल लीडर थे, और उन्होंने एक नई पार्टी भी लॉन्च की थी 2004। और कहा जाता है कि सेल्फ मेड लीडर थे, मास लेवल काफी टाइम का। और ट्राइबल जो दादर नगर हवेली है, उसका जो जोन है, उसमें एक बहुत बड़ी हस्ती थे। इमेजिन कीजिए, 7 टाइम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इट इज अ बिग डील। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू के साथ भी एसोसिएटेड थे, बट इंडिपेंडेंट ज्यादा समय इन्होंने अपना एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होकर। बीच में सन 2000 में इन्होंने कंप्लेन किया पार्लियामेंट कमेटी को कि उनको जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका जो प्रिविलेजेस है, वो प्रिविलेज उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रहा। मींस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ है, और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं उसमें उनको बुलाया नहीं जाता, डेलिबरेटली उनको इग्नोर किया जाता। उसी तरह से जो रेजिंग डे था जून महीने में, जुलाई महीने में हुआ था, उसमें उनको बुलाया नहीं गया। जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम सिलवासा गए तो उनको स्टेज पे नहीं बुलाया गया, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। इस तरह का कंप्लेन उन्होंने किया था पार्लियामेंट्री कमेटी को, और इस पर कमेटी अपना डिसीजन नहीं दिया था, उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट कर। लेकिन जस्ट 2 महीने के बाद फरवरी 2021 में ये मुंबई होटल में मरे पाए गए, और मीडिया में यही रिपोर्ट आया कि उन्होंने सुसाइड किया है, क्योंकि सुसाइड नोट उनके फैमिली के मेंबर ने, उनके सन अभिनव ने पुलिस को दिखाया और एफआईआर किया। और उस एफआईआर में जो दादर नगर हवेली का एक एडमिनिस्ट्रेटर है, मिस्टर कोड़ा, उसका नाम आया, और एक्यूजेशन किया गया कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए का रैंसम मांगा, एक्सटॉर्शन मांगा, और उनका जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन कोड़ा के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रही है, उसको कब्जा कर। ये केस हाई कोर्ट पहुंचा। कोड़ा ने, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने बताया मैं इनोसेंट हूं, मेरे ऊपर ये केस चलाया गया है, और इस पे कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए, आई एम बीइंग हरास्ड। जब ये बात हुई, तब उन लोगों ने इस पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने इंक्वायरी किया, सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जो इंग्रेडिएंट्स है 306 आईपीसी का, फर्दरेंस अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, वो टेस्ट किया गया। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं उसमें? सबसे पहला पॉइंट है कि भाई देयर हैज टू हैव सम रीजन, लॉजिक, मींस या पर्पस, क्या इंटेंशन, क्या इंडिविजुअल का, कि क्या वो चाहता है कि वो मर जाए या मारना चाहता है उसको। और दूसरा, सर्कमस्टांसेस, एविडेंस क्या बता। तीसरा, कि क्या कोई इमीडिएट इंसिडेंट है जो बोलता है कि इसके कारण से वो प्रॉम्प्ट हो गया और मर गया, इमीडिएट, जिसको बोलते हैं लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, या लास्ट हैमर, जिसे कि वो मारा और वो ठगा गया, किला रहा। क्या ऐसा कुछ है? तो देखा गया कि भाई ऐसा तो कुछ है ही, क्योंकि जो कंप्लेन किया गया था मोहन भाई दो पार्लियामेंट्री कमेटी में, वहां पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी, सम की या उसकी प्रॉपर्टी की। ही वाज टॉकिंग अबाउट प्रिविलेज। कोर्ट ने कहा कि ही वाज अ लॉयर, ही वाज अ सीजन्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड इट्स ही कैन नॉट, ही ड्यू व्हाट इज टू बी डन इन दैट सिचुएशन। जब कोई वो प्रिविलेज नहीं दे रहा है, तो उन्होंने अपना एक रेमेडी ऑलरेडी अख्तियार किया, और उस पर सुनवाई हो रही। और
इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में उन केसेस में इसका कोई चर्चा ही नहीं। दैट मीन्स ही हैज नो रिलेशन। एक तो इमीडिएट रिलेशन तो है ही नहीं, और ना ही मेंस रिया है, क्या वो मारना चाह रहा। और डायरेक्ट डिक्लेरेशन कहा जा सकता है सुसाइड नोट को, लेकिन डायरेक्ट डिक्लेरेशन इज अ गुड एविडेंस, बट वो एविडेंस कंक्लूसिव एविडेंस बन सकता है जब उससे रिलेटेड दूसरे इंसिडेंट के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा। तो यहाँ तो इस केस में कोई रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा, क्योंकि कंप्लेन ही कभी नहीं किया गया। और इन्हीं कारणों से हाई कोर्ट ऑफ मुंबई ने उस केस को उस एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ जो किया गया था क्वेश्चन। मित्रों, अब इस बात को लेकर जो मोहन भाई हैं, उनके सुपुत्र मिस्टर अभिनव मोहन भाई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि हाई कोर्ट ने यहाँ पे गलती की है पर मुझे जस्टिस नहीं मिला है, तो इसकी सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रन और सीजेआई बी.आर. गवई की पीठ ने इस पर सुनवाई। उन्होंने फिर से पूरे तथ्य को देखे, उन्होंने फिर से रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश की सुसाइड नोट में और प्रायर इंसिडेंट्स में। उनका कोई आपस में तालमेल नहीं था। तो अब वो जो सुसाइड नोट है, इट इज एविडेंस बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर केस। मेंसरिया ढूंढने की कोशिश की गई तो देयर इज नो मेंसरिया देयर। उसके बाद जो सर्कमस्टांस तो मैंने आपको बता ही दिया, जो इमीडिएट कॉज जो होता है इंसिडेंट, वो भी नहीं है। बंदा ऑलरेडी फाइट कर रहा है और उसका कोई एरर नहीं, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो जब ये सारे इंसिडेंट जो इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराने प्रेसिडेंट्स जो जजमेंट्स हुई हैं उसका भी हवाला दिया, और उन सब का हवाला देते हुए केस को मित्रों डिसमिस कर दिया, क्वेश्चन कर दिया। अब जो क्वेश्चन करके समय में जिन जिन केसेस का रिप्लाई दिया गया है मित्रों, ये समझेंगे तो हमें लगता है कि अबेटमेंट टू सुसाइड को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम नॉर्मल केसेस में किसी को डांट देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं गुस्से हैं, और उसके बाद वो एग्री होकर सुसाइड कर लेता है, तो क्या हम इसको सुसाइड अबेटमेंट मानेंगे कि तुमने उसको इंस्टिगेट किया बनने के लिए? ऐसा होता नहीं है। हाँ, अगर कोई कहानी बन रही हो पहले से, उसके वार्निंग हो गई, दे दी गई, वो समझा दिया गया हो कि इसके कारण से इस पे प्रॉब्लम होती है और इसके कारण से वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप ले सकता है जो नेगेटिव स्टेप होगा, उसके बावजूद अगर आप ये काम करते हो फुल्ली अवेयर होके, तो वहां पे बन जाता है मेंसरिया, मींस इंटेंशन। और जब इंटेंशन आप में खराब हो जाए, उसके बावजूद अगर इमीडिएट कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता है, तो आप पे अबेटमेंट टू सुसाइड का केस नहीं बने। तो मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है वो है रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का 2001 का, जिसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कहा तुमको जहां कहना जाओ, और वाइफ ने इमीडिएटली अपने आप को जला ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टू डे किसी को कहना कि तू जा कहीं भी जा, उसके बाद वो मर जाए, हस्बैंड का क्या इंटेंशन था उसको मारने का? अगर इंटेंशन मारने का नहीं था तो फिर ये खत्म, क्वेश्चन द केस। और कहा कि एंग्री बर्ड्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज इंस्टिगेशन। तो दूसरा केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस पुरीलाल जसपाल का 1994 का केस है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिफर किया है और कहा है कि एक यंग वाइफ है जो बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है, आपस में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई और उसको सुसाइड कर। अब कोई हाइपर सेंसिटिव है और हस्बैंड ने कुछ डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया, जो कि कॉमन है, डे टू डे लाइफ का पार्ट है ये, तो क्या आप सुसाइड कर लो और उसके बाद फिर बोलोगे ये इंसान रिस्पॉन्सिबल है? तीसरा केस है तो मदन मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का 2010 का केस है, जिसमें ड्राइवर ने अपने मालिक को फंसाने के लिए सुसाइड कर लिया, कहा कि इस यही जिम्मेवार है। बट मालिक ने अगर उसको डांट दिया, टाइम पर आने के लिए कहा या उससे एक्स्ट्रा काम करा दिया, तो क्या मालिक चाहता था कि वो मर जाए? बट इंटेंशन नहीं था मालिक का। आपकी गलती है, आपने अपने आप को इतना कमजोर बना रखा है, आप मर गए। सिमिलरली अगला क्या था मित्रों, वो है अमलेंदु पाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, जो बार बार आता है रेफरेंसेस में, 2010 का केस है। इसमें अमलेंदु पाल ने सुसाइड कर लिया था, ये कहते कि मेरे इन-लॉज मुझे तंग कर, लेकिन सुसाइड करने के समय कोई ऐसा इमीडिएट इंसिडेंट नहीं था जो लिंक हो रहा हो कि कैसे तंग किया और कैसे मर गए। तो बैठे बैठे सुसाइड कर लिया, सोचते सोचते डिप्रेशन। मित्रों, ये 7वां केस है, वो है एसएस टीना वर्सेस विजय कुमार महाजन का 2010 का केस है, जिसमें एक स्टूडेंट कमिटी में प्रोफेसर ने एक स्टूडेंट के खिलाफ डिसिप्लिनरी कमिटी में एक्शन ले लिया और उस पर डिसिप्लिनरी कमिटी बैठा दी गई। स्टूडेंट एग्रीड होकर सुसाइड करने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या प्रोफेसर चाहता था कि वो मर जाए? कोई भी बंदा अगर गड़बड़ करेगा तो स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल हो, टीचर हो, एक्शन ले सकता है, पनिशमेंट दे सकता है उसको, बट डजंट मीन कि वो उसको चाहता है कि उसकी जान चली जाए। प्रोफेसर बच गए। उसी तरह से एक और लास्ट केस है मित्रों, जो
जो ये प्रकरण था इसका, जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और उस पर चर्चा की है, और वो है चित्रेश कुमार चोपड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी का 2009 का केस। बिजनेस डिस्प्यूट हो रहा है आपस में दो दो पार्टनर के बीच में, और उसने ब्लेम किया एक बंदे ने जो सुसाइड कर रहा था कि मेरा पार्टनर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि मेरा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो रहा है। तो वही फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और आपका सुसाइड में रिलेशनशिप क्या है, कि क्या उसने आपको कहा, इतना सिचुएशन पैदा कर दिया कि आपको डिस्ट्रेस तो हुआ, लेकिन ठीक है, बट जब आप मरने ऐसा क्या कर दिया उसने लास्ट, जिसको स्ट्रॉ बोलते हैं, जिसके कारण से आपको मर गया। वॉज ही डायरेक्टली इन्वॉल्व, क्या उसका इंटेंशन था आपका जान लेना, नंबर 1। और इमीडिएट कोई एक्शन लिया गया था उसके द्वारा जिसके कारण से आपकी जान ले ली? अगर नहीं था तो ये सोच समझकर आपने सुसाइड किया है और इंटेंशन आपका खराब है कि आप उसको बताना चाहते, और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को भी क्वेश्चन कर देने। लेकिन ये 4 अगले केसेस जो हैं, ये केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, क्वेश्चन नहीं किया, कन्विक्शन भी हुआ, बाद में सजा भी हुई। तो ये 4 केसेस मैं समझा के आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आनंद बस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे और आपके बीच में संपर्क बना रहे। मित्रों तो पॉइंट ये है, इस सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो इस केस में दिया है उसमें ये चर्चा हुई है, और जो मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन एडिशनली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पवन कुमार स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2017 का केस है, जिसमें एक लड़की ने अपने आप को आग लगा दी, और ये तब लगाया जब उसको लगातार थ्रेट दिए जा रहे थे एक्यूज के द्वारा, और उसको हरास किया जा रहा। और इंटरेस्टिंगली वो एक्यूज जो है पहले छूट चुका था इस तरह के इसी तरह के केसेस में। वो छूटने के बाद ये कर रहा था काम, और लड़की को कोई रास्ता नहीं दिया, उसने क्या किया, सुसाइड कर। कोर्ट ने कहा कि तू रिस्पॉन्सिबल भाई, तुम वो एक तो केस चला तुम्हारे ऊपर, तू बच गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम फिर उसको तंग करोगे और उसको, लड़की वो फाइनली एग्री हो और उसने जान ले लिया कि उसका कोई रास्ता नहीं। फिर तो दूसरा केस है उदय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का 2019 का केस है, जिसमें एक लड़की को ह्यूमिलेट किया गया उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, कि वो अपने अंकल की वाइफ। मित्रों किसी के लिए भी सामाजिक ताना बना और इस तरह का एलिगेशन बहुत ही गंदा होता है, ट्रॉमेटाइजिंग होता है, और ये इससे ट्रिगर हो सकता है किसी भी तरीके का डिप्रेशन या निगेटिव थॉट, और इमीडिएट कोई बंदा जो है आग लगा सकता है, फांसी लगा सकता है, ट्रेन में भूख के मर सकता है। और इन्हीं कारण से इस केस को मित्रों उनको जो है पाया गया कि भाई कन्विक्शन किया गया, जो जो लोग इन्वॉल्व थे उनके रिलेटिव्स उसको चिढ़ाने में, उसको पॉइंट करने में, या इस तरह का स्टोरी बना। तो अगला केस था दम्मो श्रीलू 2009 का, जिसमें हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया वाइफ के कारण। वाइफ ने ओपनली क्लेम किया कि उसके रिलेशनशिप दूसरों के साथ है, उसने उसको हरास किया, थ्रेट भी किया, तो क्या कर लेगा। अब आउट ऑफ ग्लानी और थ्रेट कि उस पास कोई रास्ता नहीं बचता है, उस बंदे ने एडलीट होकर सुसाइड कर दिया, और ये इमीडिएट एक्शन माना जा सकता है कि वो थ्रेट लगातार आ रही, और वाइफ जो है नोइंगली ये काम कर रही। मैं तो लास्ट पॉइंट है, लास्ट एक जिसका मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है मुंशीराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2018 का केस है, जिसमें हस्बैंड ने अपने आप को जान से मार दिया क्योंकि उसको रिपीटेड लिटिगेशन फेस करना पड़ा, उसके वाइफ के द्वारा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा, क्योंकि उसको कहा जा रहा था कि तेरे इलिसिट रिलेशनशिप है किसी और महिला के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, और लगातार उस पर प्रताड़ित किया गया, उसको एलिज किया गया, उस पर झूठे केसेस किए गए। अब इससे वो प्रताड़ित होकर फाइनली उठते अपने आप को खत्म कर लिया। कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, आपने ये काम सारा जो है डेलिबरेटली किया है और उसको मजबूर किया है सुसाइड करने, और ये अनइथिकल अनमोरल काम जो आप कर रहे हो, इससे कोई भी एग्री हो सकता है, चोरी और सीना चोरी, और वो भी फैमिली मेंबर्स के द्वारा, और वो भी इमीडिएट वाइफ के द्वारा, जो 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 अर्धांगिनी है, बेटर हाफ है, उसके द्वारा। कोर्ट ने इसको कन्विक्ट किया, लाइफ वाइफ पर केस चला। मित्रों केस चला, उसका अभी तक के मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट कोर्ट ने क्वेश्चन नहीं किया केस, सुप्रीम कोर्ट। मित्रों ये सारे पॉइंट्स हमें बताते हैं कि आईपीसी 306 अबेटमेंट टू सुसाइड या बीएनएस 108 जो किसी को मजबूर करता है सुसाइड करने में, या उसके फर्दरेंस में, या उसके इंस्ट्रूमेंट बनने में, चाहे वो मेंसरिया के थ्रू हो, इमीडिएट कॉज के थ्रू हो, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब तक उस केस में नहीं होंगे मित्रों, वो बंदा बच जाएगा। बहुत बार लोअर कोर्ट जो है प्रेशर में आकर इस तरह का केस होता है, सिचुएशन होती है मर्डर या कोई, और पूरा इन्वेस्टिगेशन ठीक से तरीके से नहीं करता, और प्रेशर में आके कोर्ट जो है प्रॉपर जो जजमेंट है वो नहीं देता और उसको कन्विक्ट कर। हाई कोर्ट में जाकर जब हाई कोर्ट के जज पूरे डिटेल में समझते हैं केस को और लॉ की नजर से देखते हैं, प्रॉपर लॉ की नजर से पैरामीटर्स पे, बिकॉज किसी को कन्विक्ट करना है अगेन अभी क्राइम, कोर्ट में कहा गया है कि इनोसेंट को बचाने के लिए अगर 10 कुछ बोल दिया जाए तो उस पे बाद में हम देखेंगे, लेकिन एक इनोसेंट को
की जान नहीं जानी चाहिए, हरास नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रिंसिपल पर फिर हाई कोर्ट काम करना शुरू करता है और उससे भी ज्यादा डिफाइन फिर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट उसको कॉन्स्टिट्यूशन की नजर से देखता है, फंडामेंटल राइट की नजर से देखता है, उसको जो प्रीवियस प्रेसिडेंट है उसकी नजर से देखता है, सर्कमस्टांसेस की नजर से देखता है, फैक्ट की नजर से देखता है, लॉ की नजर से देखता है, इमीडिएट रिलेशनशिप की नजर से देखता है, इमोशनली अपने आप को डिएलिएट करके देखता है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें कन्विक्शन हो रखा है, वो कन्विक्शन खत्म हो जाता है। मित्रों, आपका इसके बारे में क्या विचार? इस पर्टिकुलर केस में जिसमें 7 बार रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुसाइड कर लेते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटर जिसका नाम लिया है वो बच जाता है, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटर का बचना वैलिड है? सुप्रीम कोर्ट ने उसको बचा दिया। क्या ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का फेलियर है? क्या ये उनके लॉयर का फेलियर है? किसका फेलियर है मित्रों? अगर सचमुच में वो बंदा इन्वॉल्व था एक्सटॉर्शन में और उसके कारण से उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे जान दे दी, तो अब उसको जस्टिस मिलेगा? मित्रों, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस बंदे में सचमुच में कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ तंग किया हो, तंग कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन तंग करती है, वो लोगों को खुंदस निकालती है ये कुछ पाने के लिए या किसी के इशारे पे, और जब इस तरह का अगर कौन प्ले हो रहा हो उसके बावजूद अगर वो बंदा बच जाता है, तो मित्रों ये तो नाइंसाफी होगी। और मित्रों, मैं जानना चाहता हूँ आपका क्या राय विचार है इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर मित्रों आपने अभी तक हमारे चैनल कानून प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे और आपके बीच में संपर्क बना रहे। होप टू सी यू अगेन मित्रों, टिल देन गुड बाय एंड आडियोस। मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।